हेलो स्टूडेंट्स, देखें लास्ट लेक्चर में हमने जो एक तो एक्सरसाइज करी थी हमारे पास में जो भी थी 1.4 थी है ना, वो एक्सरसाइज करी थी और उस पर हमने जो ऑपरेशंस थे वो हमने देखे थे है ना। अब तुम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए लिखें, सबसे पहले लिखें कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, ठीक है ना। इसमें लिखें पहले डेफिनेशन लिखें कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, ठीक है ना। कोई भी सेट दे रखा है उसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो क्या होगा भाई, ठीक है ना। तो जैसे मान लो कि हमारे पास में ये यूनिवर्सल सेट है ना, सीधी डेफिनेशन, इसको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। ये यूनिवर्सल सेट है U और ये कोई सेट दे रखा है, ठीक है ना। ए जो दे रखा है वो एनी सेट, कोई भी सेट दे रखा है ठीक है ना। तो यहां पे ए डेज जो हो जाएगा ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, मैं इसको लिख देता हूं ऐसा कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, ये बन जाएगा हमारे पास में। इसको हम लिखेंगे ए डेज किससे रिप्रेजेंट करोगे तुम, ए डेज से रिप्रेजेंट करोगे और इसको लिखोगे यू माइनस ए। मतलब यूनिवर्सल सेट में से जो सेट दे रखा है उसके एलिमेंट्स को हटा दो, तो बाकी जो सेट बचेगा उस सेट को ही हम लोग क्या कहेंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, ठीक है ना। इसका एग्जांपल देखें, जैसे एग्जांपल हमने ले लिया, यूनिवर्सल सेट हमें दे रखा है 1 2 3 और ये 10 तक दे रखा है, ठीक है ना। ए हमें दे रखा है 2 4 6 8 10, ठीक है ना। तो ए डेस कितना हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। तो ए के ऊपर डैश लगा सकते हो और ए के ऊपर सी लगा सकते हो, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्या बन जाएगा हमारे पास में। इसमें से ये एलिमेंट्स हटा दो तो क्या बचेंगे, 1 3 5 7 9। इस तरीके से हम लोग इसको बनाएंगे। अगर हम इसको डायग्राम से देखते हैं, वेन डायग्राम से, तो देखें यहाँ पे वेन डायग्राम से इसका क्या हो जाएगा, ये सपोज ये यूनिवर्सल सेट है और अगर ये यूनिवर्सल सेट है तो हमने इसका एक सबसेट ले लिया, वो क्या, ए। ये हो गया हमारे पास में ए, कोई सेट दे रखा है तो इस ए के सेट के एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी जो एलिमेंट्स बचेंगे तो वो बाकी एलिमेंट्स किस में आ गए, बाहर आ जाएंगे, है ना, इस तरीके से। तो ये जो होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, ए डेस को रिप्रेजेंट करेगा भाई। इसके बाहर वाला जो पोर्शन जो हमने शेडेड पोर्शन किया है, ये शेडेड पोर्शन किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है ना। तो तुम लोग लिख ले इसे, ठीक है ना। अभी तुम लिखें प्रॉपर्टीज ऑफ, है ना, प्रॉपर्टीज लिखें, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट सेट, ठीक है ना। कि अगर हमारे पास में कोई सेट दे रखा है तो उसके कॉम्प्लीमेंट को अगर हम लगा दें तो किस तरीके से हमारे पास में क्या, इसकी प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो प्रॉपर्टीज में क्या हो जाएगा हमारे पास में। जैसे सबसे पहली प्रॉपर्टी, जैसे मान लो कि हमारे को कोई सेट दे रखा है ए और इसका हमने करना है यूनियन किसके साथ में, ए डेस के साथ में, ठीक है ना। तो अगर हमारे पास में ए कोई सेट दे रखा है और उसका ए डेस के साथ में अगर हम यूनियन करें तो क्या बन जाएगा, यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा भाई, ये यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। यूनिवर्सल सेट का मतलब हो गया ए के एलिमेंट्स भी आ गए, ए डेस के एलिमेंट्स भी आ गए, तो सारे एलिमेंट्स को मिला के क्या बनेगा भाई, यूनिवर्सल सेट बन जाएगा, ठीक है ना। ऐसे अगर हम बात करें ए इंटरसेक्शन ए डेस की, तो क्या ए और ए डेस में कुछ कॉमन है क्या, नहीं, ए और ए डेस में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास में 5 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखोगे तुम लोग। दूसरा, अगर हमारे पास में डी, एक जो अलग से तुम्हारे को ध्यान रखना है वो क्या है, डी मॉर्गन, डी मॉर्गन लो, ठीक है ना। डी मॉर्गन लो क्या कहता है कि अगर हमारे पास में ए यूनियन बी इस तरह से दे रखा है और इसका कॉम्प्लीमेंट अगर हमें लेना है तो वो कॉम्प्लीमेंट क्या लोगे तुम, ए का कॉम्प्लीमेंट, फिर यहाँ यूनियन है तो क्या बन जाएगा, इंटरसेक्शन, और ये बी का कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा भी, ठीक है ना। इस तरीके से अगर हमारे पास में ऐसा दे रखा है ए यूनियन की जगह इंटरसेक्शन दे रखा है और इसका कॉम्प्लीमेंट अगर हमें लेना है तो ये बन जाएगा हमारे पास में ए डेस यूनियन बी डेस। तो इस तरीके से तुम लोग इसको लिखोगे भाई। कुछ और भी प्रॉपर्टीज हैं, तो जो और प्रॉपर्टी जैसे मतलब मान लो कि आपके पास में ए है, इसका कॉम्प्लीमेंट है और इसका भी कॉम्प्लीमेंट अगर लेना हो तो क्या लेके चलोगे तुम, ए। मतलब कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट वापस वही सेट आ जाएगा जो हम लेके
चल रहे हैं भाई, ठीक है ना। ये लिख रहे तुम फटाफट। देखें अब हम लोग एक्सरसाइज शुरू करते हैं। हमारी जो एक्सरसाइज दे रखी है 1.5, इसमें बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्या क्या क्वेश्चन दे रखे हैं हमें, तो हम लोग शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.5, ठीक है ना। एक्सरसाइज 1.5 में देखो फर्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है तुम्हें, वो दे रखा है कि यूनिवर्सल सेट हमें दे रखा है यू, ये दे रखा है 1 से लेके 9 तक के एलिमेंट्स है इसमें, तो 1 2 3 और ये अप टू 9, ठीक है ना। इस तरह से दे रखा है। ए हमें दे रखा है 1 2 3 4, ए दे रखा है 1 2 3 4, इस तरह से दे रखा है। फिर हमें दे रखा है बी, बी दे रखा है हमें 2 4 6 8 दे रखा है। सी दे रखा है हमें 3 4 5 6, इस तरह से दे रखा है। अब हमसे क्या क्या पूछा गया है तो वो लिख लेते हैं। इसमें ए डेज पूछा गया है, बी डेज पूछा गया है, फर्स्ट ए डेज, सेकंड बी डेज, ठीक है ना। और थर्ड जो है वो ए यूनियन सी और इसका कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना। तो पहले इनको देख लेते हैं एक बार। तो हमारे पास में फर्स्ट पार्ट पूछा है ए डेज, ए डेज का मतलब क्या लिखोगे भाई, यूनिवर्सल माइनस ए, मतलब यूनिवर्सल में से ए को हटा दो तो हमारे पास में क्या बन जाएगा भाई, यूनिवर्सल सेट में से ए को हटा दोगे तो क्या बन जाएगा, ए डेज बन जाएगा। तो इसमें बात करोगे तो ए के एलिमेंट्स हटा दो, तो ए के एलिमेंट्स क्या थे 1 2 3 4, ये हटा दोगे तो क्या बचेगा हमारे पास में 4 तो हटा दिया, 5 6 7 8 9, इस तरह से आ जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट इसने दे रखा है बी डेज। अगर हम बी डेज लिखेंगे तो बी डेज का मतलब क्या है, यूनिवर्सल माइनस बी, तो यूनिवर्सल में से बी को हटा दो, मतलब 2 4 6 8 को हटा दोगे तो कितना बनेगा अभी 1 3 5 7 9। ऐसे ही थर्ड पार्ट की अगर हम बात करें तो ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना। तो पहले हमें ए यूनियन सी निकाल लेना चाहिए, ठीक है ना। तो पहले मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ ए यूनियन सी, ए और सी को यूनियन करोगे, इन दोनों का यूनियन करोगे, दोनों के एलिमेंट्स को मिक्स कर दो तो कितना हो जाएगा 1 2 3 4, और ये 3 4 5 6, इसका मतलब ये आ जाएगा हमारे पास 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना, इस तरीके से। अब हमारे पास में ए यूनियन सी हो गया जिसमें 1 2 3 4 5 6। अगर हम ए यूनियन सी और इसके कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं तो इसका कॉम्प्लीमेंट कितना बन जाएगा भाई यूनिवर्सल में से ये एलिमेंट्स हटा दो, मतलब 1 से लेके 6 तक के, तो कितने बच जाएंगे हमारे पास में, ये बनेगा 7 8 9, इस तरीके से बन जाएगा। इसमें फोर्थ पार्ट जो तुम्हें दे रखा था, फोर्थ पार्ट दे रखा है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना। तो पहले ए यूनियन बी निकाल लें, तो ए यूनियन बी निकालोगे तो ए और बी के एलिमेंट्स को मिक्स कर दो, तो 1 2 3 4, ये एक ही में एलिमेंट्स हो गए, 2 4 दे रखा है हमें, 6 8 और लिख लें, ठीक है ना। तो अब ए यूनियन बी, इसका कॉम्प्लीमेंट अगर हम बात करें तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा भाई, ए यूनियन बी के एलिमेंट्स हटा दो, मतलब 1 2 3 4 हटा दिया तो क्या बचा 5 6 7 8, और ये कितना हो गया 9, मतलब जो एलिमेंट्स हमारे पास में यूनिवर्सल सेट में बच गए वो हमें लिखने हैं भाई। फटाफट लिख लें इसमें। इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं क्या दे रखा है। फिफ्थ पार्ट इसका दे रखा है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए डेज, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए डेज। तो ए के एलिमेंट्स को हटाने के बाद में तो पहले ए डेज निकाल लें, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट निकाल के देखें तो बात क्या आ जाएगी, सेम ही आ जाएगी। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए डेज कितना आ जाएगा, ए ही आ जाएगा। ये लोग, ये तुम जो है वो खुद निकाल के देख सकते हो भी, ठीक है ना। नेक्स्ट इसका जो पार्ट दे रखा है वो दे रखा है बी माइनस सी और इसका कॉम्प्लीमेंट। तो पहले हमें बी माइनस सी निकालना होगा। तो बी माइनस सी का मतलब कितना हो गया, बी में से वो एलिमेंट्स हटा दो जो सी में भी हैं, ठीक है ना। तो देखो बी में कौन से ऐसे एलिमेंट हैं जो सी में, तो बी में से देखो एक तो 4 हट गया और एक 6 हट गया, ठीक है ना। तो 2 और 8 बचा हमारे पास में, तो ये कितना आ गया हमारे पास में 2,8। तो 2,8 हो गया हमारे पास, बी माइनस सी को हटाए तो हो गया। तो अब इसका बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 2 हटा दिया तो कितना बचा 3 4 5 6,
7 8 और ये 9, ठीक है ना, 8 हमने हटा दिया, ठीक है ना, इस तरीके से आ जाएगा। इसको लिखे तुम, देखिए इसमें सेकंड क्वेश्चन देखे, जो तुम्हारी बुक का सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, इसमें सेकंड क्वेश्चन हमें दे रखा है यूनिवर्सल सेट दे रखा है ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये दे रखा है, ठीक है ना, और ए दे रखा है हमें, ये दे रखा है ए बी सी, फिर दे रखा है बी, बी हमें दे रखा है डी ई एफ जी, फिर सी दे रखा है ए सी ई जी, और डी हमें दे रखा है एफ जी एच ए, ठीक है ना, इस तरीके से दे रखा है। इन सब का कॉम्प्लीमेंट हमें निकालना है भाई, तो कैसे निकालेंगे इन सब का कॉम्प्लीमेंट? बहुत सिंपल सा है, ये एलिमेंट छोड़ के बाकी जो बच रहे हैं वो एलिमेंट हमें लिखने हैं। तो यहां से अगर मैं ए डेस लिखता हूं तो ए डेस तो कितना हो गया हमारे पास में, ए बी सी छोड़ दो, बाकी क्या बच गया हमारे पास में, डी ई एफ जी एच। इस तरह से यहाँ पे बी के एलिमेंट छोड़ दो तो डी ई एफ जी, तो डी ई एफ जी ये सारे छोड़ दो, तो क्या बचेगा हमारे पास में, ये ए बी सी बचा और ये लास्ट में एच बचा। ऐसे सी डेस की बात करोगे तो ए हटा दो तो बी बचा, सी हटा दो डी बचा, ई के बाद में एफ बचा और इसके बाद में एच बचा, ठीक है ना। ऐसे डी डेस की बात करोगे तो एफ जी एच ए, इसमें से हटा दो तो एफ जी एच ए ये हटा दोगे तो क्या बचेगा हमारे पास में, बी सी डी ई, ठीक है ना। तो ये सारे इसके कॉम्प्लीमेंट्स हो गए। बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन से भाई लिखते जाओ फटाफट फटाफट। देखिए थर्ड क्वेश्चन में हमें दे रखा है टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एज द यूनिवर्सल सेट। नेचुरल नंबर हमारे पास में कैसा है भाई, यूनिवर्सल सेट है। राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, ठीक है ना। यूनिवर्सल सेट जो है वो नेचुरल नंबर है, तो हमने लिखा n, ये क्या है, यूनिवर्सल सेट, ठीक है ना। इसमें फर्स्ट सेट जो लिखा हुआ है, अब हमें सबका क्या लिखना है, कॉम्प्लीमेंट लिखना है, ठीक है ना। और सारे ही हमें सेट बिल्डर की फॉर्म में दे रखे हैं, तो सेट बिल्डर में दे रखे हैं, तो सेट बिल्डर में ही हम इनका आंसर भी लिखेंगे भाई। तो फर्स्ट देखो क्या दे रखा है, एक सेट दे रखा है ए, ये हो गया x, और यहाँ पे लिखा हुआ है x इज एन इवन नेचुरल नंबर। इसका मतलब सम प्राकृत संख्या है ये, x इज एन इवन नेचुरल नंबर, ठीक है ना। इवन नेचुरल का मतलब हो गया सम प्राकृत संख्या, मतलब 2 4 6 8 इस तरह से ना। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या बच गया भाई, अगर हमने नेचुरल में से 2 4 6 8 ये हटा दिए तो क्या बचेगा भाई, 1 3 5 इस तरह से बचेगा। तो क्या बचेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, x इज एन ओड नेचुरल नंबर। अरे सम संख्याओं को हटा दोगे तो क्या बचेगी, विषम बच जाएगी, इवन को हटा दोगे तो ओड बच जाएगी, ठीक है ना, इस तरीके से। फिर सेकंड हमारे को दे रखा है, एक सेट दे रखा है x इज एन ओड, तो सेकंड हो जाएगा। सेकंड में क्या लिखोगे तुम लोग, x इज एन ओड नेचुरल नंबर है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा अरे कितना हो जाएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा x इज एन इवन नेचुरल नंबर। ऐसे ही थर्ड दे रखा है x इज तो इसका थर्ड पार्ट लिख रहा हूं मैं, क्या ये दे रखा है a, ये हो जाएगा x एंड x इज पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है ना। अब हमारे पास में 3 के मल्टीपल्स कौन से हो जाएंगे, 3 6 9 इस तरह से इसके मल्टीपल्स हैं, पॉजिटिव मल्टीपल्स की बात कर रहे हैं। तो हम इसका कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे कि जिसमें 3 6 9 ये सब नहीं आए, तो हम लोग इसका कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे x, और ये लिखेंगे x इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 3, मतलब 3 का मल्टीपल नहीं है। तो 3 का मल्टीपल नहीं है तो कौन से आ जाएंगे हमारे पास में, 3 के अलावा 1 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, फिर 7 आ जाएगा, इस तरीके से नंबर्स आ जाएंगे भी, ठीक है ना। फिर इसका जो फोर्थ पार्ट दे रखा है हमें, वो फोर्थ पार्ट देखे क्या दे रखा है अभी, इसका फोर्थ पार्ट दे रखा है x इज ए प्राइम नंबर, ठीक है ना। अगर हमें दे रखा है ये कि
x और ये दे रखा है x इज ए प्राइम नंबर, और अगर x प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर को हटा दोगे तो बाकी क्या बचेगा भाई, कॉम्पोजिट बचेगा, ठीक है ना। और कॉम्पोजिट के साथ में हमें 1 भी लेना है, ठीक है ना। तो हम क्या लिखेंगे, ए डेस अगर हम लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं कि x के साथ में हम 1 ले सकते हैं एंड कॉम्पोजिट ले सकते हैं, मतलब कॉम्पोजिट फंक्शन कॉम्पोजिट नंबर आ जाएगा। या फिर हम क्या लिख सकते हैं, सीधा सा लिखें तो x इज नॉट ए प्राइम नंबर, ठीक है ना। इस तरीके से भी हम इसको लिख सकते हैं। तो फटाफट फटाफट लिखते जाए भाई। नहीं, फिर इसमें फिफ्थ पार्ट दे रखा है x इज नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 एंड 5, मतलब 3 और 5 से डिवाइड होने वाले नंबर। तो ऐसे नंबर्स हमें देखने 3 एंड 5, 3 से भी डिवाइड हो एंड बीच में a एंड d लगा हुआ है, एंड लगा हुआ है, तो इसका मतलब 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 5 से भी डिविजिबल होना चाहिए। तो ऐसे नंबर्स जो 3 और 5 दोनों से डिविजिबल है, इसका मतलब वो नंबर किससे भी डिवाइड होंगे, 15 से डिवाइड होंगे। क्यों, 3 और 5 का जो एलसीएम आएगा वो कितना आ जाएगा, 15। तो 15 के जो मल्टीपल हैं वो सारे नंबर कैसे होंगे, 3 से डिवाइड होंगे और 5 से डिवाइड होंगे। अब जैसे मान लो कि हमारे पास में एक नंबर आ गया 10, तो 10 जो नंबर है वो 3 से डिवाइड नहीं है लेकिन 5 से डिवाइड है, तो वो इसमें काउंट नहीं होगा, ठीक है ना। तो हम इसमें लिखेंगे कौन सा पार्ट था ये, फिफ्थ। तो फिफ्थ में दे रखा है x और ये, इसको a ले लो, तो x और ये x इज ए नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 एंड 5, ठीक है ना। तो डिविजिबल बाय 3 एंड 5, तो इसको हम लिख सकते हैं, इसका मतलब हो गया डिविजिबल बाय 15, ठीक है ना। तो अगर हमारे पास में इसका कॉम्प्लीमेंट हमें लिखना है तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, x, और x इज नॉट डिविजिबल बाय 15, ठीक है ना। ये आ जाएगा हमारे पास में कि 15 से डिविजिबल नहीं है भाई, ये हमें लेना है, ठीक है ना। और अगर हम सिक्स्थ की बात करें तो ये लिख रहा है x इज ए परफेक्ट स्क्वायर, तो 8 इज, ये हो जाएगा x, और ये x इज ए परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर अगर हमें दे रखा है तो परफेक्ट स्क्वायर, बाकी जो बच गए वो कैसे, नॉन परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे यहाँ पे a, तो a डेज कितना हो जाएगा, x, और x इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर कौन से है, जैसे 1, ठीक है ना, किसका स्क्वायर है, 1 का। 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, ठीक है ना। 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, ठीक है ना। इस तरीके से परफेक्ट स्क्वायर बोला जा रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट पार्ट अगर हम बात करें x इज ए परफेक्ट क्यूब, तो ये हो जाएगा, अब ये सेम ही एग्जांपल है, x और ये लिखा x इज ए परफेक्ट क्यूब, तो हम इसको लिख देंगे, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, x, और ये x इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब, ठीक है ना। इस तरीके से हमें इसको लिखना है। अभी लिख लें फटाफट फटाफट। इसमें अगर हमें लिखा हुआ है कि अगला देखो, एट्थ पार्ट देखो, इसको बहुत सिंपल सा ही लिखा हुआ है ये, तो क्या कि जैसे कोई सेट दे रखा है a और ये दे रखा है x, और ये x प्लस 5 इक्वल्स टू 8, ठीक है ना। ऐसा लिखा हुआ है, तो इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में, ये आ गया x इक्वल्स टू 3। तो इसका मतलब हम क्या लिखेंगे कि x इज ए नेचुरल नंबर विच इज नॉट 3, ठीक है ना। तो इसको, इसका कॉम्प्लीमेंट हम लिखेंगे तो a कितना हो जाएगा, x, और x बिलोंग्स टू कैपिटल एंड x इज नॉट इक्वल टू 3, मतलब x जो है वो नेचुरल है लेकिन 3 नहीं है, ठीक है ना। तो इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। इसी में अगर हम 9th पार्ट की बात करें इसके, तो वो दे रखा है x, और ये दे रखा है 2x प्लस 5 इक्वल्स टू
9। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 2x इक्वल्स टू कितना हो गया 4, x इक्वल्स टू कितना हो गया 2। इसका मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट अगर हम बात करेंगे तो x, और x कैसा है नेचुरल, विच इज नॉट इक्वल टू 2, है ना। ऐसा नेचुरल नंबर है जिसकी वैल्यू 2 नहीं है भाई, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोगों को इसका कॉम्प्लीमेंट लिखना है भाई। इसके बाद अगर हम देखें x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 7, ये लिखा हुआ है x और ये लिखा हुआ है x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 7। इसका सीधा सा मतलब यहाँ पे है कि x जो है वो 7, 8, 9, 10 इस तरह से दे रखा है, ठीक है ना। तो अगर हम इसका कॉम्प्लीमेंट लिखें तो ये सारे एलिमेंट तो हटने चाहिए भाई। तो इसका कॉम्प्लीमेंट जैसे मान लो कि ये a है तो इसका कॉम्प्लीमेंट कितना आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6। और 1, 2, 3, 4, 5, 6 को हम और क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं x, और ये x इज लेस देन एंड इक्वल टू 6, और x कैसा है यहाँ पे नेचुरल, ठीक है ना। नेचुरल नंबर हमें इसमें लेना है भाई, ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ तक ऐसा हो जाएगा भाई। अब इसमें क्या क्या आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 आ जाएगा भाई, ठीक है ना। लिख ले इसको। इसमें जो लास्ट पार्ट दे रखा है इसका 11th, वो भी देख ही लेते हैं। इतने पार्ट हमने किए तो ये है a, और ये हमने लिखा हुआ है x, और ये लिखा हुआ है x बिलोंग्स टू कैपिटल N, एंड ये लिखा हुआ है 2x + 1 इज ग्रेटर देन 10। तो इसका मतलब कितना हो गया हमारे पास में, इसका मतलब हो गया 2x इज ग्रेटर देन 9 और x इज ग्रेटर देन 9/2। 9/2 का मतलब हो गया 4.5। इसका मतलब उसके अंदर जो नंबर्स आ रहे हैं हमारे पास में वो कौन से आ रहे हैं 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस तरह से आगे तक चलता जा रहा है कि x की वैल्यू 4.5 से बड़ी होनी चाहिए और नेचुरल होनी चाहिए। तो 4.5 से बड़ी नेचुरल वैल्यू कौन सी होगी भाई 5, 6, 7, 8, 9 इस तरह से आगे तक चलते जाएगी। तो अगर मैं इसका कॉम्प्लीमेंट लिखूं तो कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा x, और x बिलोंग्स टू कैपिटल N, एंड अगर मैं इसी फॉर्मेट में आंसर दूं तो क्या हो जाएगा x इज लेस देन एंड इक्वल टू 4, ठीक है ना। कि हमारे पास में x की वैल्यू 4 हो सकती है और उससे कम हो सकती है, मतलब 1, 2, 3, 4 इसका आंसर आ जाएगा भाई। देखिए फोर्थ क्वेश्चन देखिए हमारे पास में क्या दे रखा है। फोर्थ क्वेश्चन दे रखा है यूनिवर्सल सेट दे रखा है 1 से लेके 9 तक, ठीक है ना। इस तरीके से फिर हमें a दे रखा है 2, 4, 6, 8 इस तरीके से दे रखा है। b दे रखा है हमें 2, 3, 5, 7, 2, 3, 5 एंड 7 इस तरीके से दे रखा है। और हमसे पूछा है वेरीफाई दैट, ठीक है ना। क्या कि फर्स्ट बोला है कि A यूनियन B, ये डी मॉर्गन के अकॉर्डिंग हमने लिखा था कि A डेज इंटरसेक्शन B डेज, ठीक है ना। अब हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं कि हाँ ये उसने सही बताया था या नहीं बताया था ना। तो सबसे पहले A यूनियन B निकालें। तो A यूनियन B में क्या हो गया भाई A और B को मिक्स कर दो। तो A और B को मिक्स करोगे तो कितना आ गया 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, 7 आ गया, 8 आ गया। अगर हम इसके कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो A यूनियन B डेज कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा और 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई, इन एलिमेंट्स को छोड़ दो तो 1 और 9 बचा हमारे पास में, तो ये आ गया। तो एक तो हमारे पास में आ गया ये, है ना। अब हम निकालेंगे A डेज। तो A डेज का मतलब कितना हो जाएगा, यूनिवर्सल में से A के एलिमेंट्स को हटा दो तो कितना आ जाएगा 2, 4, 6, 8 हटाओगे तो कितना आ गया 1, 3, 5, 7, 9 ये आ जाएगा A डेज। फिर क्या है B डेज, तो B डेज को हटाओगे और मतलब B डेज लिखोगे तो 1, 3, 5, 7 हटा दो तो कितना आ गया 2, 3, 5, 7 हटा दो तो 1 और 4 फिर 6 फिर 8 फिर 9 इस तरह से आ गया। अब हम इनमें कॉमन देखते हैं तो कॉमन हमारे पास में क्यों, क्योंकि हमें A इंटरसेक्शन B, ये क्या है A डेज इंटरसेक्शन B डेज लिखना था। तो A डेज इंटरसेक्शन B डेज का मतलब क्या हो गया A और B में जो कॉमन है, मतलब A डेज और B डेज में जो कॉमन है वो, तो देखो 1 कॉमन आ रहा है हमारे पास में, उसके बाद में 9 कॉमन आ रहा है, ठीक है ना। तो अगर हम इसको लिखेंगे तो 1,9, तो ये भी कितना आ रहा था 1,9 और ये भी कितना आ रहा था 1,9। इसका मतलब हो गया हमारे पास में
कि हमारे पास में ए यूनियन बी का जो इंटरसेक्शन है वो कॉम्प्लीमेंट जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे यहां पे सो ए यूनियन बी डेस इक्वल्स टू ए डेस इंटरसेक्शन बी डेस, है ना, इस तरीके से लिख ले भाई। अब इसका सेकंड पार्ट जो हमें दे रखा था वो दे रखा था ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए डेस यूनियन बी डेस। तो पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे हम। तो सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करें भाई। तो ए इंटरसेक्शन बी देखो, एक तो 2 कॉमन आ गया, बस एक 2 ही कॉमन है, इसके अलावा कुछ कॉमन नहीं है भाई। तो इसमें क्या आ गया हमारे पास में 2। तो हम अगर बात करें कि ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट की तो 1 3 4 5 6 7 8 9 मतलब 2 को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे भाई, ठीक है ना। अब निकालना था हमें ए डेस। तो ए डेस तो हमने पहले से निकाल रखा है, कितना है 1 3 5 7 9, कितना हो गया 1 3 5 7 9। बी डेस भी हमने निकाल रखा है क्या 1 4 6 8 9 1 4 6 8 9। अब इन हमें क्या करना है, इनका दोनों का यूनियन करना है, दोनों को मिक्स करना है। तो ए डेस यूनियन बी डेस कितना हो जाएगा 1 3 4 5 6 7 8 9 जो कि किसके इक्वल है ए इंटरसेक्शन बी और इसके कॉम्प्लीमेंट के इक्वल है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये प्रूव हो जाएगा भी, वेरीफाई हो जाएगा, है ना। तो ये लिख लें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है कि वेन डायग्राम हमें ड्रॉ करना है भाई, ठीक है ना। तो कौन सा क्वेश्चन था ये 5th। वेन डायग्राम हम लोग बनाएंगे भाई। ठीक है ना भाई। अब वेन डायग्राम हम लोग किस किस के बनाएंगे, तो सबसे पहला वेन डायग्राम हमें बनाना है ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट का, ठीक है ना। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट हम लोग किस तरीके से डायग्राम बनाएंगे उसका देखते जाए भाई। तो मान लो कि यहाँ पे हमारे पास में यूनिवर्सल सेट है, इस तरीके से ये यूनिवर्सल सेट हो गया। ए यूनियन बी हमें लेना था, तो देखो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ इसको, ये ए, ठीक है ना, और ये बी। तो ए यूनियन बी इसका मतलब ये जो पूरा पोर्शन आ रहा है हमारे पास में वो पूरा पोर्शन क्या है ए यूनियन बी, ठीक है ना। अब अगर हम देखें तो ये हो गया ए यूनियन बी, ये जो अंदर वाला पोर्शन है वो क्या हो गया अभी, ये पोर्शन है पूरा ए यूनियन बी। अगर हम बात करें ए यूनियन बी, इसको थोड़ा इस तरफ कर देते हैं, तो ये पूरा पोर्शन जो है वो ए यूनियन बी का हो गया भाई। अब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है ना, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी। तो इसके लिए ये जो इसके बाहर वाला पोर्शन आ जाएगा वो पोर्शन कौन शो करेगा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना। तो ये जो बाहर जो पोर्शन आ रहा है यहाँ पे ये बाहर वाला आ जाएगा ए यूनियन बी और इसका कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना, इस तरीके से आ जाएगा। अब हमें वेरीफाई करना था क्या, और सॉरी ये तो सीधा डायग्राम ही हमें बनाना था भाई, ठीक है ना। फिर हमें डायग्राम बनाना था सेकंड, ये फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा, ठीक है ना। सेकंड पार्ट की अगर हम बात करें तो क्या चाहिए था हमें, ए डेस इंटरसेक्शन बी डेस, ए डेस इंटरसेक्शन बी डेस हमें चाहिए। तो सबसे पहले हम ए और बी बनाते हैं। तो मान लो कि हमारे पास में, चलो उसको अलग से बनाता हूं मैं, देखें सेकंड हमें बनाना था ए डेस इंटरसेक्शन बी डेस। ध्यान देना भाई, ए डेस इंटरसेक्शन बी डेस बनाओगे तो सबसे पहले ए डेस बनाओ, तो ये हो गया ए, और इसके बाहर का जो पोर्शन है, इसके बाहर का पोर्शन मतलब ये वाला, ठीक है ना, ये पोर्शन जो हो जाएगा वो ए डेस हो जाएगा, ठीक है ना। और ये जो पोर्शन था वो क्या था ए। ऐसे अगर हम बात करें बी के लिए तो इस तरफ अगर हम बना रहे हैं तो ये कितना है बी, तो इसके बाहर वाला जो पोर्शन है वो कौन शो करेगा भाई, बी डेस, इसको कौन शो करेगा, बी डेस। अब हम ए डेस इंटरसेक्शन बी डेस की बात करें, क्या बात करें, ए डेस इंटरसेक्शन बी डेस की। तो इससे और इससे हमें कंबाइन करना है, मतलब दोनों का कॉमन पोर्शन हमें देखना है। तो दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा, देखो
यहां पे अगर ये ए है और ये बी है तो देखो ए के एलिमेंट्स इसमें नहीं है तो ये कॉमन नहीं आ सकते, यहां पे पूरे बी के एलिमेंट्स भी नहीं है, इसका मतलब ये भी कॉमन नहीं आएगा। तो इन दोनों को छोड़ के इसके बाहर जो पोर्शन बच जाएगा, तो ये जो पोर्शन बचेगा ये पोर्शन क्या होगा भाई, ए डेस इंटरसेक्शन बी डेस, ठीक है ना। तो इसको हम लिखेंगे ए डेस इंटरसेक्शन बी डेस। तो तुम लोग यहां से ध्यान दे सकते हो कि देखो इसमें भी ए यूनियन बी का डेस जो आ रहा था वो बाहर वाला आ रहा था, यहां पे ए डेस इंटरसेक्शन बी डेस ये आ रहा था। तो अगर हम देखें तो यहां से एक रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास में क्या कि ए यूनियन बी का डेस इक्वल्स टू ए डेस इंटरसेक्शन बी डेस, ठीक है ना। इस तरीके से हमें कॉमन लेके देखना है, कॉमन लेके जब हम देखेंगे तो दोनों में किस तरीके से कॉमन आ रहा है वो हमें देखना है अभी, ठीक है ना। ये बना ले तुम लोग। देखिए अगर हम नेक्स्ट वाले में बात करें तो जिस स्टूडेंट को नहीं समझ में आया वो अगले वाले में ध्यान दे भाई। देखें कि हमारे पास में हमें बनाना है ए इंटरसेक्शन बी और इसका कॉम्प्लीमेंट। जब हम इसको बनाएंगे तो ये देखो इस तरह से देख लो कि ये ए है और ये बी, इन दोनों में कुछ कॉमन होगा तो यहाँ आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हो गया, ये देखें भाई यहाँ पे ये जो पोर्शन है इसके अंदर वाला ये, ठीक है ना, ये पोर्शन होगा ए इंटरसेक्शन बी, ये जो पोर्शन होगा इसके बीच वाला एकदम जो बीच में जो पोर्शन है वो क्या है ए इंटरसेक्शन बी। अगर हम बात करें ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट की तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब हो गया कि इस पोर्शन को छोड़ दो, बाकी जो पोर्शन आ जाएगा हमारे पास में। तो बाकी पोर्शन कौन सा बचा, ये देखिए यहाँ पे ये जो पूरा पोर्शन हमारे पास में बचा हुआ है, ठीक है ना, इस तरीके से, सॉरी ये, ठीक है ना, इस तरीके से ये पूरा पोर्शन जो है वो पूरा पोर्शन कौन शो करेगा, तो ये जो पूरा पोर्शन होगा ये वाला है ना, जो रेड से मैंने बनाया यहाँ पे, कितना हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी और इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर हमारे पास में थर्ड, ये फोर्थ की बात करते हैं हम तो ये ए डेस, ये यूनियन, ये बी डेस, इसकी बात करनी है हमें। तो पहले ए डेस निकालते हैं फिर बी डेस निकालते हैं। तो ए डेस निकालो पहले, तो ये ए है और इसका डेस, इसका मतलब ये ए लिख रहा मैं, तो ए डेस क्या हो जाएगा, इसके बाहर वाला जो पोर्शन हो जाएगा ये जो पोर्शन होगा वो ए डेस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए डेस हो जाएगा। ध्यान देते रहना भाई यहाँ पे। बी डेस की अगर मैं बात करूं तो बी को छोड़ के जो बाहर वाला पोर्शन है वो क्या हो जाएगा, बी डेस हो जाएगा हो जाएगा भाई। अब पिछले वाले क्वेश्चन में हमने ए डेस इंटरसेक्शन बी डेस किया था, मतलब दोनों के कॉमन देखे थे, लेकिन इस बार हमें ए डेस यूनियन बी डेस करना है। क्या करना है, ए डेस यूनियन बी डेस करना है, मतलब ए इसके बाहर के एलिमेंट्स और इसके बाहर के एलिमेंट्स को हमें क्या करना है, मिक्स करना है। अगर मैं यहां पे देखूं तो देखो ए के एलिमेंट इसमें नहीं आ रहे और यहाँ पे बी के एलिमेंट्स इसमें नहीं आ रहे, लेकिन कुछ एलिमेंट्स हैं जो कॉमन है वो तो आ ही रहे हमारे पास में। तो हम अगर इनको बात करें कंबाइन करने की, ठीक है ना, तो कंबाइन करने की बात करोगे तो देखो कैसे हो जाएगा। पहले यहाँ पे तुम इन दोनों को एक साथ देखो भी, एक साथ देखोगे तो कितना आ गया, ये ए और ये बी। अगर मैं ए के बाहर वाले पोर्शन की बात करता हूँ तो ये ए है, यहाँ ध्यान देना ये ए है ना, इसके बाहर का पोर्शन, इसका मतलब पूरे एलिमेंट्स आ रहे हैं इसमें, आ रहे या नहीं आ रहे। और अगर मैं बी के बाहर की बात करता हूं तो ये बी हो गया, है ना, यहां ध्यान देना बी, तो इसके बाहर के एलिमेंट्स, इसका मतलब ये पूरा हो गया, ठीक है ना। तो सिर्फ कौन सा पोर्शन छूटेगा हमारे पास में, जो इस बीच में जो एक पोर्शन बचा हुआ है जो कॉमन वाला है, वो पोर्शन हमारे से छूट जाएगा भाई, ठीक है ना। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे कि अगर हम बात करें यहाँ पे ये ए ये बी, तो ये पोर्शन हमारे पास में बच जाएगा, तो इसको हम लिखेंगे ऐसा, ठीक है ना, इस तरीके से, ठीक है ना। तो ये पोर्शन हमारे पास में बच जाएगा भाई, ठीक है ना। कौन सा पोर्शन बच जाएगा, बीच वाला पोर्शन बच जाएगा। और यहां पे अगर हम देखें तो इस वाले में भी ये बीच वाला पोर्शन बचा हुआ है हमारे पास में, तो ये किसका आंसर था, ए डेस यूनियन बी डेस का। अगर मैं इसको और इसको देखूं तो यहां से ए इंटरसेक्शन बी डेस कितना हो जाएगा, ए डेस यूनियन बी डेस, है ना। इस तरीके से हम लोग इसको लिखेंगे भाई,
फटाफट लिख लें तुम लोग इसको। देखो अभी इसमें जो 6th क्वेश्चन दे रखा है वो दे रखा है लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन ए प्लेन। मतलब यूनिवर्सल सेट जो है वो हमारे पास में जितने भी ट्राइंगल्स है इसमें वो सारे है भाई, ठीक है ना। मतलब यूनिवर्सल सेट में क्या है, हमारे पास में जितने भी ट्राइंगल हम एक प्लेन में बना सकते हैं वो सारे हर तरीके के ट्राइंगल हमारे पास में है, ठीक है ना। और उसने बोला ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स विद एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, ठीक है ना। तो यूनिवर्सल सेट में तो क्या आ गया हमारे पास में, ऑल ट्राइंगल्स, ठीक है ना। और जो सेट ए दे रखा है उसमें दे रखा है हमें कि एटलीस्ट वन एंगल इज डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। तो हम लिखेंगे एटलीस्ट वन एंगल ऑफ ट्राइंगल इज डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। तो अगर हम देखो इसमें हमारे पास में कम से कम एक ट्राइंगल का जो एंगल है, मतलब कम से कम ट्राइंगल का जो एक एंगल है वो 60 डिग्री से अलग है, मतलब कम से कम एक का, ठीक है ना। तो हम लोग क्या लेके चलेंगे हमारे पास में, किस तरीके से हो जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं इसको हम, ए हमें दे रखा है एटलीस्ट वन एंगल ऑफ ट्राइंगल इज डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। इसका मतलब हो गया कि किसी त्रिभुज का कम से कम एक कोण जो है वो 60 डिग्री नहीं है भाई, कम से कम एक कोण, ठीक है ना। कम से कम एक का मतलब हो गया उसमें दो कोण भी 60 नहीं हो सकते और तीनों कोण भी 60 नहीं हो सकता। इसका मतलब हो गया कि देखो एटलीस्ट वन का मतलब 1, 2 और 3, ठीक है ना। कि हमारे पास में क्या लेके चलोगे इसको, अगर हम लेके चलें तो क्या लेके चलेंगे यहाँ पे, देखो कि एक एंगल, कम से कम एक एंगल कैसा होना चाहिए, 60 डिग्री से डिफरेंट होना चाहिए। जैसे मान लो कि अगर हमारे पास में कम से कम एक एंगल 60 डिग्री से डिफरेंट हुआ, जैसे मान लो कि अगर हमारे पास में एक एंगल 60 डिग्री है तो वो इसके अंदर आ जाएगा। कैसे आ जाएगा कि एटलीस्ट वन एंगल ऑफ ट्राइंगल इज डिफरेंट फ्रॉम 60। तो 60 से डिफरेंट वाले इसमें, इसका मतलब इसका अगर हम कॉम्प्लीमेंट लिखें तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या लिखा जा सकता है अभी, इसका कॉम्प्लीमेंट लिखा जा सकता है, देखें कि हमारे पास में कम से कम एक एंगल क्या हो, 60 डिग्री से डिफरेंट हो, कम से कम दो एंगल 60 डिग्री से डिफरेंट हो और कम से कम तीनों एंगल जो है वो 60 डिग्री से डिफरेंट हो। तो क्या बच गया हमारे पास में, हमारे पास में जो बच गया वो क्या है कि ऑल एंगल्स आर 60 डिग्री, ठीक है ना। कि हमारे पास में तीनों ही एंगल क्या हो, 60 डिग्री हो, तो वो भी हमारे पास में चल जाएगा भाई, ठीक है ना। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा भाई, हमारे पास में देखो क्या क्या टाइप हो सकता है कि या तो सारे 60 डिग्री हो सकते हैं, है ना, और ऐसा हो सकता है कि उनमें एक एंगल जो 60 डिग्री से डिफरेंट हो, ऐसा भी हो सकता है दो एंगल 60 डिग्री से डिफरेंट हो और क्या हो सकता है कि तीनों एंगल ही क्या हो, 60 डिग्री से डिफरेंट हो। तो चार ही तो पॉसिबिलिटी है हमारे पास में, ठीक है ना। तो हमारे पास में कौन सी पॉसिबिलिटी बच गई कि जब सारे एंगल कैसे हो, 60 डिग्री, ठीक है ना। देखें लास्ट क्वेश्चन जो हमें दे रखा है वो दे रखा है फिल इन द ब्लैंक, ठीक है ना। तो क्या क्या हो सकता है हमारे पास में, जो 7th क्वेश्चन इसका दे रखा है उसमें फर्स्ट दे रखा है हमें ए यूनियन ए डेज। तो ये तो हम लिख चुके हैं भाई, ए यूनियन ए डेज का मतलब क्या हो गया, ए और ए डेज को मिला दोगे तो यूनिवर्सल सेट बन जाएगा भाई, ठीक है ना। अरे ए में वो एलिमेंट, ए में कुछ एलिमेंट्स हैं और ए के बाहर के सारे एलिमेंट्स ए डेज आ गए, दोनों को मिक्स कर दिया तो यूनिवर्सल बन जाएगा, ठीक है ना। सेकंड इसमें दे रखा है 5 डेज और इंटरसेक्शन ए। तो 5 डेज का मतलब क्या होता है, 5 डेज का मतलब हो गया कि खाली को छोड़ दो, इसका मतलब पूरा भरा हुआ है। तो 5 डेज का मतलब हो गया यूनिवर्सल सेट। और अगर हम इसमें से एक को कॉमन निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, ए ही आ जाएगा। 5 डेज का मतलब कितना हो गया, यूनिवर्सल लेना आपको, है ना। और ए है तो यूनिवर्सल, और ए में से जो कॉमन आएगा वो क्या आएगा, ए ही आएगा। क्यों, यूनिवर्सल में तो ज्यादा एलिमेंट्स हैं। फिर ए इंटरसेक्शन ए डेज, थर्ड पार्ट में दे रखा है ए इंटरसेक्शन ए डेज। तो इसका मतलब क्या है 5, क्योंकि इन दोनों में कभी भी कुछ भी एलिमेंट कॉमन नहीं आएगा भाई। फिर फोर्थ दे रखा है यू डेज इंटरसेक्शन ए। तो यू डेज इंटरसेक्शन ए, यू डेज का मतलब हो गया 5 इंटरसेक्शन ए।
तो फाई और ए में कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि फाई में हमारे पास में कुछ भी नहीं है और ए में हमारे पास में कुछ एलिमेंट्स हैं। तो अगर हम दोनों में कॉमन देखें तो कॉमन जो है वो कुछ भी नहीं मिलेगा। ये तुम्हारी एक्सरसाइज 1.5 कंप्लीट हो गई है। तुम लोग इसको कंप्लीट करो, ठीक है ना। कोई डाउट आए तो वो डाउट भाई व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हो तुम लोग, ठीक है ना, कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है ना। जैसा भी तुम्हें ठीक लगे वैसे तुम लोग कर सकते हो भी, ठीक है ना।